मोदी गया, अब सुनिए, देखिए, यहां पे महिलाएं आई हैं, पुरुष भी आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, 21वीं सदी में आप भी काम करते हो, पुरुष भी काम करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। आप भी मजदूरी करते हो, महिलाएं भी करती हैं। आप भी खेतों में काम करते हो, महिलाएं भी करती हैं। आप भी जॉब करते हो, महिलाएं भी करती हैं। मगर जॉब करने के बाद जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो घर में 8 घंटा एक्स्ट्रा काम करती हैं। अब आपने ताली नहीं बजाई। वो अगर आप 8 घंटा काम करते हो, वो 16 करती हैं। अगर आप 10 करते हो, वो 20 करती हैं। और वो देश के भविष्य की रक्षा करती हैं। इसी पति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। उस महिला के बैंक अकाउंट में 10,000 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50, 60, 70, 80, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा। भाई और बहनों, 1 तारीख को हजारों लाखों परिवार अपने बैंक अकाउंट को देखेंगे और ठकाठक 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 8,500 रुपए अंदर। ये क्या समझ रखा है नरेंद्र मोदी ने कि यही पैसा बांट सकता है, ये अदानी को दे सकता है, ये अंबानी को दे सकता है, तो हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को दे सकते हैं। मीडिया वाले कहते हैं देखो मनरेगा दिया, मीडिया में सारे के सारों ने कहा देखो ये गरीबों को बिगाड़ रहे हैं। हमने कर्जा माफी की किसानों की, कहते हैं देखो किसानों को बिगाड़ रहे हैं। अदानी का कर्जा माफ होता है, मीडिया वाले कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है। अंबानी को जमीन मिलती है किसानों की 1000 एकड़ 2000 एकड़, कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है। अब आपको जो कहना है कह लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की जितनी फोटो दिखानी दिखा दो, दिन भर चलाओ। हम ना बैंक अकाउंट में ठगाठक 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 डालेंगे पैसा। यहां युवा आए हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की पहली नौकरी पक्की, ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में आपको पहली नौकरी पक्की मिलेगी 1 साल की। ये जो नरेंद्र मोदी ने दीवार बना रखी है ना, बेरोजगार की दीवार, इसको हम उड़ा के फेंक देंगे। आपसे कहते हैं भाई और बहन, अदानी से कहते हैं अदानी जी क्या चाहिए आपको? आपको जमीन चाहिए, आपको हिंदुस्तान की रेलवे चाहिए, आपको एयरपोर्ट चाहिए, आपको आर्मी चाहिए, आपको अग्निवीर चाहिए, लो। और आपको कहते भैया पकौड़ा बनाओ, आपको कहते हैं पकौड़ा बनाओ, आपको कहते हैं भाइयों और बहनों नाले में से गैस निकालो, खाना पकाओ। अदानी से कहते हैं जो चाहिए ले लो। इनका काम आपके ध्यान को भटकाने का है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम मंदिर में आपने अमिताभ बच्चन ये सब देखे ना? देखे? हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम देखी, अदानी देखा, अंबानी देखा, बिरला, टाटा सब देखे। किसान देखा, मजदूर देखा, बेरोजगार युवाओं की लाइन देखी, आदिवासी, दलित, पिछड़े देखे,
गरीब जनरल कास्ट के लोग देखे, एक नहीं देखा। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति से कहा गया तुम आदिवासी हो, तुम यहां नहीं आ सकती, चेहरा आज नहीं दिखाना। मैंने बात उठाई, मैंने कहा हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को आपने राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं भेजा। 2-3 बार मैंने कहा, फिर नरेंद्र मोदी ने स्पेशल एयरक्राफ्ट से उनको राम मंदिर भिजवा दिया। पार्लियामेंट खुलता है, पूजा होती है, उधर आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं, एक किसान नहीं, एक मजदूर नहीं, और पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आपको हमारी राष्ट्रपति का चेहरा नहीं दिखा। कैसा हिंदुस्तान है? अरबपतियों का हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हम किसानों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल कास्ट की मदद करने वाला हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान चाहते हैं हम। किसानों को नरेंद्र मोदी ने इतनी बुरी तरह मारा पिछले 10 साल, हम किसानों को गारंटी करके कानूनी जीएसटी देंगे, उनका कर्जा माफ करेंगे। ले मजदूरों को मनरेगा में 2250 रुपए, चुनाव के बाद 400। ठेकेदारी प्रथा सरकार में, पब्लिक सेक्टर में हम खत्म करने जा रहे हैं। सरकार में, पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिलेगी, परमानेंट नौकरी मिलेगी, ठेकेदारी वाली नौकरी नहीं मिलेगी। भाई और बहनों, देखिए, ये जो है ना, ये संविधान है। जो भी आपको मिला है ना, जमीन का अधिकार, रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर नौकरी, इलाज, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, आजादी, लोकतंत्र, इस किताब ने दिया आपको। ये इसने दिया है, ये अंबेडकर जी ने दी, महात्मा गांधी जी ने दी, और ये हिंदुस्तान की जनता ने दिया है। ये किताब, इसमें आपकी आवाज है, ये आपकी आत्मा है, ये आपका दिल है, ये आपका भविष्य है। इसको नरेंद्र मोदी फाड़ कर फेंकना चाहते हैं, इसको आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, आरएसएस छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस किताब को छू के दिखा दे। नरेंद्र मोदी, आप हिंदुस्तान को नहीं समझे। ये हमारी आवाज है, ये हमारी आत्मा है, ये हमारा भविष्य है। इस पर कोई शक्ति हाथ नहीं लगा सकती। भाई और बहनों, इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ रहा है। यहां अखिलेश जी बैठे हैं, समाजवादी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, बाकी पार्टियों के नेता, हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता एक बन गए हैं। कमल का बटन दबाएं।